खबरें। नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल, आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आज हम लोग यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी खुली गई है जहाँ पर गरीब लोगों को कम दाम में राशन दिया जाएगा। आइए जानते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों का क्या कहना है। सर, इस योजना का जो उद्घाटन किया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं भारत जन कल्याण योजना के माध्यम से आज एक सुंदर हमारे यहाँ पे रूपा जी और गीता जी और उनके सभी सहयोगी टीम ने इस संस्था का उद्घाटन आज मेरे हाथों हुआ। मैं उनको सबसे पहले इस उद्घाटन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस संस्था का जो लक्ष्य है वो आम आदमी जो है, ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है, उनके साथ में खड़ा रहना। और विशेष तौर पे ये संस्था ने कोरोना काल के अंदर परिस्थितियों को देखते हुए लोग जो आर्थिक रीति से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ऐसे समय में अगर एक हाथ भी अगर किसी को मिल जाए तो वो जो हमारी भारत जन कल्याण योजना है उन्होंने शुरुआत की है कि अनाज से इन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत इंसान की अनाज की होती है। ये संस्थाओं को रूपा जी को की तरह मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग जगह भी सामाजिक कार्य में सब जुड़े रहते हैं, लेकिन आज एक वेंचर शुरू किया है कि आम आदमी को मार्केट हो या होलसेल हो, उससे भी कम दाम में अनाज मिले। जितने बीच के एजेंट हैं वो सब गायब हो और परिस्थिति के हिसाब से सस्ते में अनाज मिलना भी ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये संस्था और आगे बढ़े, इसी तरह की और ऐसी चीज़ें लाए जो आम सामान्य व्यक्ति को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, और मुझे विश्वास है वो करेंगे। इसलिए मैं अपनी ओर से उनको आज शुभकामनाएं भी देने आया हूँ। धन्यवाद। जन कल्याण योजना किया गया है। सबसे मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश की महिलाओं को, जिन्हें एक रोजगार की ज़रूरत है, अपने पैर पर खड़ा होने की आवश्यकता है, और ऐसी महिलाओं के लिए जो ये योजना लाए हैं, हम सभी भारतवासी ऐसी योजनाओं का स्वागत करते हैं कि ये जो योजना है उन निराधार महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया आधार साबित होगा। और उसमें जो हमारे मीरा भाईंदर की रूपा शर्मा जी और गीता जी ने ये पहल किया है, शुरुआत किया है, और जिनको हमारे एक अच्छे इस शहर के हमारे पूर्व आमदार, और जिन्होंने इस शहर की काया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में रूपा शर्मा जैसे और गीता जी जैसी महिलाओं को इस ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम आगे ये साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू। मैं उमाशंकर तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, और आज इस रूपा शर्मा और गीता के पार्टनरशिप में जो आज का राशन का जो शॉप का उद्घाटन नरेंद्र मेहता के हाथों हुआ है, जो कि हमारे XMLA हैं, उनके हाथों से उद्घाटन हो चुका है और तमाम गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेन बात यह है कि जो रूपा शर्मा ने एक संदेश दिया है हमारे मीरा भाईंदर वासियों के लिए कि जो राशन का जो वितरण इन्होंने शुरू करने जा रही हैं वो होलसेल रेट से भी कम प्राइस में इन्होंने देने के लिए निश्चय लिया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है मीरा भाईंदर वासियों के लिए कि चाहे रिटेल में हो चाहे होलसेल में हो, यहाँ आपको अनाज और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री का जो है यहाँ पे उपलब्ध है और वो आपको मिलेगा। तो मैं बड़े तहे दिल से उनको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रूपा शर्मा और गीता ने जो एक हमारे मीरा भाईंदर वासियों को संदेश दिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अभी कोविड-19 के समय में जो हमारे मीरा भाईंदर की जनता है, काफ़ी लोग जो है त्रस्त हैं इस कोविड-19 से, क्योंकि यहाँ पे इतनी तबाही आ गई कि लोगों की रोटी नौकरी छूट गई है, लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। तो कम रेट में इन्होंने जो राशन वितरण करने का निश्चय लिया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी लोगों के लिए। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। भारत जन कल्याण योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द आपके साथ। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस योजना को बड़ी मेहनत से शुरुआत की, उनको मैं तहे दिल से अवधेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने जो मुझे महाराष्ट्र की डिस्ट्रीब्यूटर की जो जवाबदारी दी है,
उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और नायगांव मीरा भाईंदर दहीसर के डिस्ट्रीब्यूटर गीता जी और रूपा जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आज के कोरोना की महामारी में जो एक छोटी सी शुरुआत की है, आप सभी के आशीर्वाद से घर घर तक लोगों को सस्ता अनाज मिले, यही हमारी भारत जन कल्याण योजना की शुरुआत है। और महाराष्ट्र के अंदर कोने कोने में भारत जन कल्याण योजना का अन्न धान्य का स्टॉल ओपन हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ से शुरुआत की है, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। रूपा जी ने बड़ी मेहनत से ये जो शॉप का जो मुहूर्त किया है, उनको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। गीता जी को भी बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद मिले। उसी के साथ साथ हमारे मित्र इंदू जी नायगांव डिपार्टमेंट संभालने वाली है, उनको भी शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एक बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे आपके जो चाहने वाले हैं? दोस्तों, 25 साल से मैं एज अ जूनियर गोविंदा करके काफ़ी सारे फिल्मों में, काफ़ी सारे स्टेज शो, काफ़ी सारे प्रचार कर चुका हूँ। हमारे दर्शकों ने, हमारे मित्रों ने जो हमें प्यार दिया है, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और अवधेश पांडे जी ने महाराष्ट्र की जो जवाबदारी दी हमारे ऊपर, वो भी हम बड़े इत्मीनान से निभाएंगे और महाराष्ट्र के कोने कोने में हम ये योजना का कार्य जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंचाइजी का उद्घाटन हुआ है, इससे कितना लोगों को, लोकल लोगों को लाभ मिल पाएगा? जरा आप मंदिर वाला रोड पकड़ के गीता जयंती आज सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी गुरुओं को भी प्रणाम और आप सभी शिष्यों को आशीर्वाद। सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा मेरी बहन रूपा शर्मा जी को, गीता यादव जी को, कि देखिए कहते हैं अन्नपूर्णे शरापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षम देहि च पार्वती। कहते हैं अन्नपूर्णा जो देवी स्वरूप में है। और भारत जन कल्याण जो ये फ्रेंचाइजी ये खुला है और मेरा यह आशीर्वाद है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुंबई ने पूरे भारत का नाम है तो पूरे भारत में फ्रेंचाइजी खुले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अन्नपूर्णा का ये जो कार्य है, अन्नपूर्णा देवी है और देवियाँ इसका कार्य कर रही हैं, तो ये पूरे भारत में जरूर जाएगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और इससे आप सभी मीरा भाईंदर शहर के तो नहीं, पूरे मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसमें अच्छे रेट से, अच्छे भाव से अन्नपूर्णा माता जी को दिया जाएगा। जो ज़रूरतमंद है उनका सहयोग भी किया जाएगा, लेकिन जो समर्थवान है वह खरीदेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसी आप लोगों के सहयोग से ही जो गरीब लोग हैं उनका सहयोग भी होगा, क्योंकि जब आप उसको खरीदेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन कल्याण योजना जैसा नाम, जन का कल्याण होगा। और रूपा शर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद कि वो एक अच्छा फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं जिससे सबका कल्याण होगा। धन्यवाद। जो जन कल्याण योजना के तहत जो एक कार्यक्रम हो रहा है और जो चालू कर रहे हैं, जो सस्ते दरों पर जो राशन मिलने का कार्यक्रम है, वो बहुत ही बढ़िया है और मिडिल वर्ग के लिए और गरीबों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी योजना है। और श्रीमती रूपा और गीता देवी जी ने चालू किया है, बहुत ही सराहनीय है। और हम तो चाहते हैं कि ऐसी योजना और जगह बढ़ते रहे और तरक्की करे, लोगों के लिए अच्छी कोशिशें होती रहे और सबको सुविधा मिलती रहे। इसके लिए भगवान गॉड ब्लेस यू और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इनको आभार। क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ की जो ओपनिंग हुई है और ग्राहक को काफ़ी राहत मिलेगी, कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले सादर प्रणाम करती हूँ अपने पूर्वजों को, अपने गुरुदेव जी को, अपने माता पिता को और गीता जी की मम्मी को भी, कि उन्होंने भी मुझे बेटी माना था, और मेरे पापा को जो आज होते थे शायद बहुत खुश होते हैं। और हम लोग ने एक प्रण किया है कि मीरा भाईंदर में कुछ नया करेंगे और कुछ अच्छा लेके आएंगे। इस साथ में इस प्रतिज्ञा में मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। गीता जी हैं जो हमेशा
मेरे साथ रहती हैं और सपोर्ट करती हैं। और हमारी दी शीला शर्मा जी जिन्होंने हमने मेडिकल कैंप रखा था उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया था। तो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं। और ये भारत जन कल्याण योजना जो कि लॉकडाउन में हमने देखा कि लोगों को बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उससे गुजर रहे हैं, तो सस्ता से सस्ता हम कुछ फ्रेंचाइजी लेके आए। और इसमें हमें जूनियर गोविंदा जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से ये फ्रेंचाइजी हम लोगों ने लिया। और बहुत अच्छा लगा कि लोगों की दुआएं मुंबई में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इतनी सारी विशेष इतनी दुआएं मिल रही ना कि हम नहीं सोच सकते हैं कि बोलते दुआओं में बहुत असर होता है। और आप सबकी दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार मुझ पे बना रहे, यही सबसे बड़ी कीमती दौलत मेरे लिए है। फिर हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। लॉकडाउन के समय काफ़ी लोगों के आपने मदद किया है, राशन हो या पका हुआ राशन, काफ़ी लोगों को राहत मिल रहा है। जी, जन सेवा लोकप्रिय समिति संस्था मेरी छोटी सी हमने शुरुआत लेके चली थी। 10 सालों से हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो ऐसा था कि हम 21 तारीख को घर शिफ्ट करते हैं, 22 को हमको कॉल आता है, रूपा जी 25 से 30 लोग को रखाने की ज़रूरत है, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? मैं बोली मैं ज़रूर करूँगी और जितना हो सकेगा, मतलब 30 लोगों से फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, मतलब 800 पीपल्स का खाना डेली हम बनाते थे। और इसमें अलग अलग वैरायटी जो मतलब प्यार से खाते थे और दुआएं भी देते थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैं छोटी सी NGO चला रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये प्रण कर लिया ना कि हमारे आसपास में कोई भूखा है और हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप 2 लोगों को 2 रोटी दोगे ना तो उससे कुछ कमी नहीं होगी, उससे भंडारे भरते ही रहेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी, अगर गवर्नमेंट सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है तो ये सब हमारे लोग हैं और हमारी जिम्मेदारी। और मैं यही सोच के कार्य करती हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर ऊपर वाले ने हमको दिया है तो अगर हम थोड़ा सा उसमें कुछ करेंगे, किसी की हेल्प करने के लायक हम नहीं हैं, वो उनके हक का उनके पास जाता है। और मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि बस ऐसे ही अच्छे कार्य कराते रहें और आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। और ये तो अभी छोटी सी शुरुआत है, अभी हमको बहुत बड़ा धमाका करना है मीरा मंदिर में। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके बॉलीवुड से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए स्थानीय नगर से काफ़ी यहाँ पे देखने को मिला पब्लिक और स्थानीय जो नगर से बॉलीवुड से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ पे हम NGO चलाते हैं तो हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। यहाँ पे हमने सबका प्यार पाया है। मीरा भाईंदर में मतलब ऐसे लगता है कि मुझे एक परिवार मिला है। यहाँ के सारे नगर सेवक, MLA, महापौर और जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, सब अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं। और मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे गुरुजी हैं जो हमेशा मतलब कोई भी अच्छे कार्य होते हैं तो सबसे पहले कॉल आता है सुरेश गुरु ओझा जी का, हमारे भैया ओम प्रकाश पांडे जी का, गौरी शंकर पांडे जी का, जो हमेशा हम मतलब दिल से जुड़े हुए हैं कि रूपा जी ऐसा है बेटा, तुम्हारा ये बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन हो तो इतना धमाका कर देते हैं कि मतलब आप लोगों के जैसे लोगों का आशीर्वाद है मेरे पास, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखता है। और सबका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हम धमाका ही धमाका करेंगे। ये आप लोगों के विशेष। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं अपने माता पिता को पहले प्रणाम करूंगी। मेरी माँ तो है नहीं मगर मेरे पिताजी है, फिर भी वो ऊपर है, भगवान के रूप में है, तो मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी। ये जो कार्य मैंने भारत जन कल्याण योजना जो शुरू किया है वो अच्छे से चले और लोगों तक कम दाम में, जो कि आज की इस महामारी में सिर्फ सबसे ज़्यादा राशन की ज़रूरत है, जो कि वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये संकल्प लिया था जब मेरी माँ ऑफ हुई थी कि मैं कुछ अच्छा करूँगी उसके नाम से। तो मैंने उसी हिसाब से हमारे इंदू मिश्रा जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं अवधेश पांडे, जो यहाँ अभी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो है कि जूनियर गोविंदा, ये हम सारी पूरी हमारी टीम है। और इनका तो आपको हमें कोई वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही एकदम स्नेही है मतलब। और वो खाना पकाती है तो हमने कहा हम खाना ला के आपको देते हैं तो आप पकाइए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बस आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि भाई आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा ये जो छोटा सा एक सहयोग है गरीबों के लिए ये आगे बढ़े। और मेरे पतिदेव यहाँ आए हुए हैं
वो अभी दिखाई नहीं दे। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इस काम के लिए कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। तो मैं शायद वो मेरे लिए भगवान ही है, बट वो भगवान मेरे कहाँ छुप गए मुझे नहीं पता। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ज़रा आ जाए इधर। Subscribe now and press the bell icon.